ये कर्ज बढ़ता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में सब देशों में कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप देख ही सकते हैं। और किस तरीके से सब देश ये कर्ज के तले दबा हुआ है। तो पूरे विश्व में इतना कर्ज कहाँ से आ रहा है, इतना डेप्थ क्यों आया है? ये जो कर्ज पूरे वर्ल्ड में है, ये कर्ज किसको लौटाना है? सरकारें जो ये कर्ज ले रही है वो किससे ले रही है? दोस्तों, ये बात आपको समझना पड़ेगा। जो विश्व की जो सरकारें हैं, ये कर्ज ले रही है बैंकों से, ये कर्ज ले रही है आपके रिटायरमेंट फंड से, ये कर्ज ले रही है आपके पेंशन फंड से, ये कर्ज ले रही है इंश्योरेंस कंपनी से, ये कर्ज ले रही है म्यूचुअल फंड से। जी हाँ, आपको ये पता है कि नहीं कि ये वर्ल्ड में सरकारें कहाँ से कर्ज ले रही है? ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये पेंशन फंड, ये रिटायरमेंट फंड, इन सब फंड में किसका पैसा है? हमारा और आपका पैसा। तो ये कर्ज ले रही है सरकारें, फिर बाद में क्या कर रही हैं? बाद में वो इन्फ्लेशन के बहाने, जब करेंसी की वैल्यू कम हो जा रही है, इन्फ्लेशन के बहाने वो कम करेंसी में आपको आपके कर्ज चुका रही है। यही स्ट्रेटेजी है सरकार का। और सरकार करे भी तो क्या करे? अगर कर्ज ना ले तो देश में खर्चा कैसे करेगी? अगर डेवलपमेंट में अगर खर्चा नहीं करेगी तो वोटर्स वोट नहीं देंगे। तो उनके पास यही ऑप्शन बच जाता है कर्ज लेने का। लेकिन ये कर्ज है हमारे और आपका। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों से ये या बैंक से जो कर्ज ले रही है, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और बैंक्स में जो पैसा है वो हमारा और आपका पैसा है। ये समझिए। जापान की अगर डेप्थ की बात करूं, जापान में भी यही हुआ। जब कुछ होता है, यूएस मार्केट में बॉन्ड लाता है, तो वो बॉन्ड कौन खरीदता है? बॉन्ड हम लोग खरीदते हैं। जापान में भी वैसे ही बॉन्ड लाया जाता है, वो बॉन्ड कौन खरीदते हैं? हम लोग खरीदते हैं। तो हम लोगों का पैसा हम लोग कर्ज दे रहे हैं। और सरकार की, पूरे वर्ल्ड के सरकारों की अगर बात करूं, कोई भी प्लानिंग नहीं रहती है कि ये कर्ज को कैसे चुकाया जाए। उनका तो मजा है कि उन कर्ज के पैसों से आज कैसे खर्च करे, और ये खर्च करा हुआ पैसा, ये फ्यूचर का डेप्थ पड़ा रहे। कैसे चुकाएंगे, कब और कैसे चुकाएंगे, किसी को नहीं पता। और अगर कुछ भी हो, करेंसी को डिबेस करो, करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू कम कर दो, करेंसी को डिबेस कर दो, करेंसी छापो। करेंसी छापेंगे, देखो यूएसए करेंसी छापता आया है। करेंसी जब जब छापा है, 2000 का जब क्रैश आया, मैं पहले भी बता चुका हूं, करेंसी छापा है। 2008 में भी जब रिसेशन आया, करेंसी छापा। तो जब करेंसी छापते हैं, जब करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाती है, डिबेस कर देते हैं करेंसी को, तब क्या होता है? तब एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है, जितने हार्ड एसेट हैं बढ़ जाते हैं और दूसरे एसेट के वैल्यू बढ़ जाते हैं। और कमता क्या है? कैश, बॉन्ड, ये कम हो जाते हैं। और ये कैश और ये बॉन्ड में पैसा कौन लगाता है? हम लोग लगाते हैं, हम और आप, कॉमन पब्लिक लगाती है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं। ये जब चीज होता है तो बड़े लोग और बड़े हो जाते हैं, जो बोलते नहीं है रिच लोग, उनके पास और पैसा हो जाता है और रिच हो जाते हैं, और जो लोग मध्यम स्तरीय गरीब लोग और नीचे आते हैं। यही चलता आ रहा है। इसीलिए मैं सब लोगों को यही बोलता हूं कि आप जो सेविंग करते हैं, पेपर मनी के फॉर्म में, जो पेपर करेंसी के फॉर्म में जो सेविंग कर रहे हैं, सेविंग करके रख दे रहे हैं बैंकों में, या बॉन्ड में लगा रहे हैं, या फिक्स डिपॉजिट में लगा रहे हैं बैंक में, ये एक सुसाइडल जैसा चीज है। क्योंकि आप क्रेडिटर्स बन जाते हो, आप ही आपके इन पैसों से ही सरकारों को कर्ज दिया जाता है। सरकारें डेप्थ लेती है इन पैसों से, आपका पैसा, और आपका पैसा कर्ज में लगाए इन लोग, सरकार वर्ल्ड लगा रही है, सब वर्ल्ड के सरकार। और आपका पैसा पूरी तरीके से कैसे पे करेंगे ये उनको भी नहीं पता। वर्ल्ड इकोनॉमी अगर देखिए, सबसे चिंतनीय बात ये है कि जिस हिसाब से पूरी वर्ल्ड जीडीपी बढ़ी है, उससे कई ज्यादा डेप्थ का रेट बढ़ा है वर्ल्ड में। ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं एक ही चीज काफी दिनों से मैं बोलता आया हूं, एसेट बनाइए।
वो सेविंग करके जो रखेंगे पेपर करेंसी के फॉर्म में, वो सब हो जाएगा, आप क्रेडिटर्स ही बन के रह जाओगे। आप उधार दोगे और उधर से वो उधार लेके डेवलपमेंट करेंगे और वो पैसा बनाएंगे इन फ्यूचर, वो डेवलपमेंट करेंगे, वो वापस आएंगे उनके फायदे के लिए। लेकिन आपका क्या फायदा? आप हार्ड एसेट अगर तैयार करेंगे या बिजनेस तैयार करेंगे, एसेट लेंगे, तो वो फ्यूचर में आपको कैश देगी, जनरेट करेगी आपके लिए। ये आप समझिए, आपको फ्यूचर कैश फ्लो देगी, ये आपको समझना पड़ेगा। और यही चीज़ बड़े लोग करते हैं। जो बड़े लोग हैं, रिचर क्लास, क्यों बड़े लोग और हमारे जैसे कॉमन लोग में क्या फ़र्क है? उन लोगों ने एसेट तैयार किए हैं। जो एसेट उन्होंने तैयार पहले भी कर रखे हैं, उन एसेटों से उनको कॉन्टिन्यूअस कैश फ्लो मिलता जा रहा है। ये आप समझिए। अगर आप बैंक में रखेंगे, एफडी में रखेंगे, ये सब पैसा आप रखेंगे, इंश्योरेंस में, यही पैसा सरकार लेगी। सरकार कर्ज में ले रही है तो आप क्रेडिटर बन जा रहे हो। तो मेरे को यही डर है, जिस हिसाब से डेप्थ बढ़ता जा रहा है, तो ये डेप्थ को किस तरीके से भरपाई कर पाएगी पूरे वर्ल्ड की सरकार। जिस हिसाब से मैंने बोला ना, यूएसए के पास $38 ट्रिलियन का डेप्थ है, और जापान के पास $9 ट्रिलियन का डेप्थ है, और पूरा वर्ल्ड का डेप्थ तो इस समय करीब करीब 300 करीब करीब एक एस्टिमेट है 313 ट्रिलियन डॉलर का डेप्थ है। जबकि आप वर्ल्ड इकोनॉमी का साइज देखेंगे, उससे कई गुना कम है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? जो देश की जीडीपी है उससे कई ज्यादा, देश की मतलब पूरी वर्ल्ड की जो जीडीपी है उससे कई ज्यादा वर्ल्ड का डेप्थ बढ़ता जा रहा है। ये रेट तेजी से बढ़ रहा है। तो सरकारें ये करती आई हैं और करती भी रहेंगी कि आपके पैसे से ही कर्ज लिया जाएगा और देश का डेवलपमेंट होगा। लेकिन आपको क्या मिल रहा है इसमें? आपको जिस हिसाब से उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, आपने जिस हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड किया है देश के लिए, आपको क्या उसको रिटर्न मिल रहा है उस हिसाब से? ये सोचनीय बात है। यही मैं कह रहा हूं, यही मैं डरता हूं, बार बार यही चीज मैं कहता हूं। इसी चीज के लिए मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मैं कॉशियस करता रहता हूं। कॉशियस रहिए। वर्ल्ड की स्थिति जिस हिसाब से डेप्थ बढ़ती जा रही है, एक चिंताजनक तो बात है। फिलहाल इतने डरने की भी बात नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ से सोचिए, जिस हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अगर आती रहे, सरकार अगर इस डेप्थ को सही से लगा के अगर अर्निंग ला पाए उस हिसाब से, तो ये डेप्थ की भी भरपाई हो सकती है। लेकिन डेप्थ का रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो वही चिंतनीय बात है। इसीलिए आप देखिएगा, लोगों का भी बहुत विश्वास हटते जा रहा है। आप यूएस का भी हाल देखिए, यूएस बॉन्ड्स ला रहा है, इंडियन सरकार ने भी, और जापान में भी आप देखिएगा सरकारें बॉन्ड्स ला रही हैं। बहुत इजीली इन्वेस्टर्स अब उन बॉन्ड्स को खरीदना नहीं चाह रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं उन बॉन्ड्स पे। यही कारण है। तो आपका हमारा पैसा, याद रखिए, आपसे हमारे पैसों से उधार लिया जा रहा है, और जब करेंसी चीप हो जा रही है उस समय आपका कर्ज सस्ते में लौटा दिया जा रहा है। सस्ते भाव में आपका कर्ज लौटा दिया जा रहा है, यही बात है, इसको समझिए। तो यही मैं आज कुछ चर्चा करने आया था, कैसे ये सिस्टम कैसे चलता है, कैसे ये वर्ल्ड डेप्थ आ रहा है। डेप्थ तो ले रहे हैं करेंसी फॉर्म में, डेप्थ कहाँ से ले रहे हैं, ये समझने वाली बात है। तो इसीलिए मैंने आज आपसे ये थोड़ा चर्चा किया। तो आज का वीडियो मेरा ये कैसा लगा, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।